अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एथिक्स फॉर टैक्स पेयर। टैक्स पेयर जितने भी हैं उनके लिए भी कुछ एथिक्स हैं, ठीक है। और इन एथिक्स को समझने के लिए हमें कुछ जो है ना वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। पहले हम वो समझते हैं। अच्छा, मोरालिटी बिहाइंड टैक्स कंप्लायंस। कोई भी बंदा टैक्स के कानून को कंप्लाई तब करेगा अगर उसके पीछे कोई उसको मोरालिटी नजर आएगी, कोई इखलाकी जवाब नजर आएगा, तो तब ही आप टैक्स की कंप्लायंस करोगे, ठीक है। दे आर थ्री अप्रोचेस टू एथिक्स फॉर टैक्स कंप्लायंस विच आर एज अंडर, ठीक है। टैक्स को कंप्लाई करने के लिए, टैक्स को फॉलो करने के लिए, टैक्स के जो कानून हैं उसके ऊपर पूरा पूरा अमल करने के लिए जो एथिक्स हैं उसके पीछे मेन तीन अप्रोचेस हैं, ठीक है। बेसिकली हम जो है ना साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है यूटिलिटेरिज्म, ठीक है। बड़ा मुश्किल है यूटिलिटेरिज्म, जो भी आपने इसको पढ़ना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हमें क्या कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मेन जो फोकस होता है ना वो होता है हैप्पीनेस, ठीक है। कुछ लोगों की एग्जाम है जो सिर्फ खुशी के लिए कोई भी काम करते हैं, ठीक है। वो अपनी खुशी हो या दूसरों की खुशी हो, उनके लिए सबसे मेन चीज क्या है कि वो कहते हैं कि कौन सी चीज खुशी देती है, ठीक है। और जनरल पब्लिक को किस चीज से खुशी होगी, उनका सारा फोकस इस पे होता है, ठीक है। इट टेल्स अस टू एम फॉर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अक्रॉस द पॉपुलेशन। हैप्पीनेस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर डिजायर, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई सबसे मेन चीज क्या है इस दुनिया में रहने के लिए, वो है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कैसे आती है, जब हम अपनी डिजायर्स को पूरा करते हैं। तो अब हम जो है ना साइकोलॉजी के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल पढ़ने जा रहे हैं। मतलब टैक्स पेयर कौन है, टैक्स पेयर आम आवाम है, तो उनमें डिफरेंट तरह के लोग होंगे, इनको समझना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से फिर एथिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटरिज्म वाले जो हैं जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हैप्पीनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी टाइप आ जाती है डियंटोलॉजी वाली, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस भाई हमने कोई भी काम करना है वो इसलिए करना है क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है, ठीक है। उनसे अगर पूछा जाए कि भाई आप जो है वो यहाँ पे क्यों खड़े हो, तो वो कहेंगे हमारी ड्यूटी, ठीक है। आप ये खाना क्यों खा रहे हो, क्योंकि भाई हमारी ड्यूटी है, हमने जिंदा रहना है, तो ये हमारे लिए लाजमी काम है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो कोई भी उनकी जो एक्ट है या कोई भी उनका सोचने का जो तरीका है वो किसके ऊपर बेस्ड करता है, वो ड्यूटी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। उनको नहीं लेना देना कि भाई हैप्पीनेस किससे मिलेगी। वो कहते हैं कि भाई जो हमारे जिम्मे काम है हम उसी को पूरा करने के लिए आए। लाइक अगर एक बंदे से आप पूछो कि टैक्स क्यों दे रहे हो, कहेगा भाई मेरी ड्यूटी है, मेरे से टैक्स मांगा गया है, मेरे ऊपर ये लाजमी किया गया कि मैंने टैक्स देना, तो मैं टैक्स दूंगा। ये ऊपर वाली अप्रोच वाले लोग क्या कहेंगे, इनसे पूछो कि टैक्स क्यों दे रहे हैं, तो ये कहेंगे भाई इससे हमें खुशी मिलती है, इससे लोगों में खुशी मिलेगी, ये टैक्स गवर्नमेंट लोगों के अंदर बांटेगी या लोगों के ऊपर लगाएगी, मेडिकल की फील्ड में लगाएगी, एजुकेशन की फील्ड में लगाएगी, डिफेंस के ऊपर लगाएगी, तो ओवरऑल सारा को खुशी मिलेगी, मैं तो टैक्स इसलिए दे रहा हूँ। अच्छा, जो तीसरी अप्रोच होती है ये है वर्चुअल एथिक्स वाली, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो डिफरेंट खुसूसियात के ऊपर बिलीव रखते हैं, वर्च्यूज के ऊपर बिलीव रखते हैं कि भाई आपने अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो कुछ खुसूसियात आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक खुसूसियात में से एक चीज़ है होनेस्टी, ठीक है। तो वो कहते हैं होनेस्टी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर बंदे का टैलेंट जो है ना वो भी पूरा होना चाहिए। तो ये इस तरह के जो है ना माइंडसेट रखते हैं। वर्च्यू एथिक्स वाले लोग कौन होते हैं, इट फोकस ऑन वर्च्यूज, ठीक है, खसूसियात पे फोकस करते हैं। वो शुड हैव, ये बात करते हैं कि यार एक बंदे के अंदर ना कम से कम ये खसूसियात होनी चाहिए, ये इसके ऊपर बात करते हैं। अब ब्रॉड कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्शन मस्ट बी यूज्ड हेयर। यहाँ पे इसको कोई छोटा सा ब्रीफली एक आधे वर्च्यू के ऊपर आपने बात नहीं करनी, इनके पता नहीं कितने वर्च्यूज होंगे। इस तरह के लोग जो हैं वो डिफरेंट खूबियां अपने अंदर ढूंढ रहे होते हैं, दूसरों के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। Virtue is not only honesty, but using one's talent and leading a fulfilled life is also a virtue, ठीक है। तो ये virtues के ऊपर बिलीव करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि एक honesty virtue है, ठीक है। लोगों का टैलेंट को यूज करना एक जो है वो ये भी खूबी है, ये भी एक virtue है। तो ये तीन तरह की इकसाम के लोग होते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है, एथिक्स के ऊपर और मोरालिटी फॉर टैक्स पेयर रिगार्डिंग टैक्स कंप्लायंस। अब वो टैक्स की कंप्लायंस कैसे करेंगे। एक है यूटिलिटरिज्म वाले अप्रोच वाले लोग, ठीक है। फिर है हमारे पास डियोंटोलॉजिस्ट अप्रोच वाले लोग, फिर है हमारे पास
वर्च्यू एथिक्स अप्रोच वाले लोग, अब इनके लिए एथिक्स क्या है, हर बंदा डिफरेंट माइंडसेट का होता है, उसके लिए डिफरेंट जो है वो अखलाकी असूल होंगे। ठीक है, जैसे हम पहली अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, ये अप्रोच वाले क्या होंगे, फॉर टैक्स पेयर फॉलोइंग यूटिलिटेरियन अप्रोच, ये क्या कहेंगे, द मेन इकोनॉमिक गोल इज टू इंश्योर दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू एवरीवन फॉर डिसेंट लाइफ। ये क्या कहते हैं, ये हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो कहते हैं भाई इकोनॉमिक गोल एक ही है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि सब लोगों तक जो है ना बुनियादी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो पहुंच सके, ताकि वो एक डिसेंट लाइफ गुजार सके। ठीक है, यूटिलिटेरियन अप्रोच, कंप्लायंस, इसको आप खुद ही भाई कर लेना जो भी आपको समझ आता है। कंप्लायंस लेवल विल बी बेटर बिकॉज देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ रिसोर्सेज फॉर जनरल पब्लिक एंड कंट्री। ये कहते हैं टैक्स देना इसलिए ज़रूरी है, ये इसको टैक्स को इसलिए एथिकल समझते हैं कि सही तरीके से आपने टैक्स देना है, टैक्स की चोरी नहीं करनी, टैक्स से बचना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों को, जनरल पब्लिक या एक ओवरऑल कंट्री की बात करें तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो लोगों की भलाई होगी। जब गवर्नमेंट टैक्स काटेगी तो वो उससे क्या करेगी, वो गरीबों के ऊपर पैसे लगाएगी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उनको हैप्पीनेस मिलेगी, जब लोगों को हम खुश देखेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। ये वाली अप्रोच रखते हैं, इनके लिए ये एथिक्स है। ठीक है, फिर ये जो है डियोंटोलॉजिस्ट अप्रोच वाले, ये कहते हैं कि भाई ड्यूटी, ये कहते हैं बस एब्सोल्यूट ड्यूटी की बात करो, सिर्फ ड्यूटी की बात करो। देयर इज द ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल टू पे सोशल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट हमें रोड्स दे रही है, ठीक है, हमें वो सरकारी हॉस्पिटल्स दे रही है, सरकारी स्कूल दे रही है, हमारे रोड्स पे लाइटें लगवाई हुई हैं, हमारे डिफेंस के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमारे लिए पीस के लिए एक सिस्टम है, हमारी जो है सिक्योरिटी के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, पुलिस है, आर्मी है, तो भाई उसके उसके अगेंस्ट हमें पैसे देने चाहिए ना, ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो है वो पे करें, जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हमें उसके बदले में पे करते हैं। तो ये वाले अप्रोच रखने वाले लोग क्या कहेंगे कि भाई ये ड्यूटी है हमारी पे करनी, क्योंकि गवर्नमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। दी वन हु यूजेज अ पब्लिक हॉस्पिटल और अ पब्लिक रोड शुड पे फॉर इट। ठीक है, वो कहते हैं भाई हम रोड से जाएंगे, हम मोटर भी यूज करेंगे, टूल टैक्स देंगे, हम टैक्स देंगे। ठीक है, सो दिस अप्रोच सेज दैट इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स पेयर टू पे टैक्स फॉर यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। तो पब्लिक फैसिलिटी यूज करनी है तो एक बंदे को टैक्स देना चाहिए, ये इनका माइंडसेट ये कहता है। फिर वर्चुअल एथिक्स वाले कहेंगे, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, ये कहेंगे वन शुड यूज वंस टैलेंट टू द फुल। ये कहेंगे भाई किसी बंदे को बिना दूसरे के टैलेंट जो है ना उसको पूरे तरीके से यूज करना है, इनका सारी बात टैलेंट के ऊपर घूम रही होगी। ठीक है, वो कहता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अब इसमें ना आपने ये तीन चीज़ें जो हैं ये अपने पास याद रखनी है। ये कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इंकरेज करते हैं पीपल टू यूज देयर टैलेंट्स बट वेरी हाई टैक्स रेट रिड्यूस दोज इंसेंटिव। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको टैक्स के खिलाफ ही लगेंगे ये वाले लोग। ये कहते हैं यार देखो, लोग अपना टैलेंट तब बेहतर तरीके से यूज करेंगे अगर उसके बदले उनको पैसे मिल रहे होंगे। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा होगा, एक बंदा सैलरी पे काम कर रहा है, वो अपना बेहतर टैलेंट अपने मुल्क के लिए तभी इस्तेमाल करेगा जब उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब उनके ऊपर आप लगाओगे टैक्स तो वो जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक बंदा अगर 1 लाख कमा रहा है, आप उसके ऊपर से उससे 10,000 टैक्स ले लोगे तो उसका फाइनेंशियल इंसेंटिव कम हो गया, तो वो अपने टैलेंट को सही तरीके से यूज नहीं करेगा। उसका टैलेंट क्या मांगता था कि भाई मैं 1 लाख रुपया दूँ, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन अगर उसको 90,000 दोगे तो वो अपना टैलेंट जो है सही तरीके से यूज नहीं करेगा। अच्छा, फिर ये कहते हैं, एक तो ये उन्होंने वर्चू कह दिया, ठीक है, ये खूबी बात कर दी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव भी जो है ना ये भी बहुत ज़रूरी होता है किसी के टैलेंट को फुलफिल करने के लिए। अनदर वर्चू इज चैरिटी। कहते हैं एक और खूबी ये है कि जब आप डोनेशन करते हो, चैरिटी करते हो, ठीक है, तो ये भी करनी चाहिए। ठीक है, इससे भी क्या होगा कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो आप अपना टैलेंट सही से यूज़ कर सकोगे। एक बंदा कमा रहा होगा ताकि उसमें से वो चैरिटी भी करेगा। ठीक है, तो वो अपना टैलेंट इसलिए यूज़ कर रहा होगा कि उसने बाद में चैरिटी भी करनी है। ठीक है, अनदर virtue इज चैरिटी इधर इन फॉर्म ऑफ कैश और टाइम। ठीक है, आप अगर जो है वो टाइम की सूरत में चैरिटी कर रहे हो, कोई अच्छा काम करने में अपना वक्त गुजार रहे हो, ये भी एक चैरिटी है, या कैश पे कर रहे हो तब भी चैरिटी है। द मोर टेकन होम कैश पीपल हैव द मोर चैरिटी दे कैन अफोर्ड एंड आल्सो फाइंड टाइम टू परफॉर्म चैरिटी वर्क। वो कहते हैं जितना ज़्यादा एक बंदा पैसा लेके जाएगा अपने घर तो वो उतनी ज़्यादा चैरिटी कर सकता है, या वो अगर वो टाइम से आता है, टाइम से जाता है, उसको अच्छा खासा इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो जाके अपना टाइम गरीबों के साथ भी स्पेंड कर सकता है, कोई अच्छे काम लोगों की फलाह के लिए काम करके उस पर भी टाइम स्पेंड कर सकता है।
ठीक है। लेकिन अगर आप टैक्स लगा दोगे तो उसके पास कम पैसे बचेंगे तो वो चैरिटी नहीं करेगा, ठीक है, या उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि वो उतना इंसेंटिव कमा सके जिससे उसका टैलेंट फुल हो जाए, ठीक है, फुलफिल हो जाए। तो उसके पास टाइम नहीं बचेगा कि वो कोई फैला के काम कर सके। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, चैरिटी भी हो गया। एक थर्ड विर्चू है जो है इंडिपेंडेंस, ठीक है। इट इज़ गुड टू लिव ऑन ऑन मनी, ठीक है। वो कहते हैं यार गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे मुताबिक एक बंदा अपना टैलेंट फुली यूज़ करे, उसको इतना पैसा दो कि वो इंडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ अपने पैसों से गुजार सके, ठीक है। तो जितने आप टैक्स रेट को लोअर रखोगे उतनी आसानी से वो अपनी इंडिपेंडेंस को इंजॉय कर सकेगा। अच्छा, अब जो है ना, बात ये करते हैं कि टैक्स कैन बी यूज फॉर ऑल पर्पसेस एंड इट इज़ क्लियर दैट व्हाट एथिक्स जो है ना वुड से अबाउट थ्री पर्पसेस, ठीक है। अब ज़रा हम ना पर्पस बात कर लेते हैं और फिर हम इन तीनों अप्रोचेस के लोगों की बात करेंगे। अच्छा, अगर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जाए, ठीक है, एक ये वाला बंदा हो इसके घर जाए, एक ये वाला बंदा हो इसके घर जाए, और एक ये वाला बंदा हो इसके घर जाए, तो अगर वो पर्पस बताए कि हम टैक्स क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, तो कब ये अप्रूव करेगा, कब ये अप्रूव करेगा, कब ये अप्रूव करेगा, उसकी बात हो रही। टैक्स वाला एक ऑफिसर ऑफिशियल गया है, उसने दरवाज़ा नॉक किया है इस बंदे का, उसने कहा भाई हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम प्रोवाइड कर सकें लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज टू पब्लिक। हम आम लोगों को कानून देना चाहते हैं, उनको ऑर्डर देना चाहते हैं, उनको ऑर्डर से मुराद लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि सारा कुछ पीस से अच्छे से सारा कुछ चल रहा हो। हेल्थ केयर देना चाहते हैं, उनको एजुकेशन देना चाहते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ देना चाहते हैं जनरल पब्लिक को, इसलिए हम टैक्स देंगे, टैक्स ले रहे होते हैं। तो क्या आप टैक्स देंगे? अब ये वाला जो भाई है, ठीक है, इससे पूछा जाएगा कि भाई आप टैक्स दोगे इस मकसद के लिए, तो ये कहेगा हाँ मैं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज मोर गुड एंड सर्विसेज विल बी अवेलेबल रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन हैप्पीनेस अमंग द पीपल। जब ये सारी चीज़ें आप लोग गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ना लोगों को, तो लोगों को खुशी मिलेगी, तो मैं अप्रूव करता हूँ, मैं टैक्स दे दूंगा, ठीक है। ये वाला जो माइंडसेट वाले होते हैं ये इस मकसद के लिए टैक्स को अप्रूव कर देते हैं। ये वाला जो बंदा है ना ये दरवाजे नहीं खोलेगा इस मकसद के लिए, ये इसकी बात नहीं करेगा, ये कहेगा भाई ये मेरी ड्यूटी तो नहीं है ना, ठीक है, इसको छोड़ो कि इस मकसद के लिए। ये वाला जो बंदा है ना वर्चुअल एथिक्स वाला, ये बिल्कुल अप्रूव करेगा, ये भी अप्रूव करेगा टैक्स को, बिकॉज दिस विल एनेबल पीपल टू लीड, ठीक है, प्रोस्पेरियस लाइफ एंड यूटिलाइज देयर टैलेंट। वो कहते हैं बिल्कुल, अगर आप हम आवाम को लॉ एंड ऑर्डर दोगे, हेल्थ एंड केयर दोगे, एजुकेशन दोगे, तो वो काबिल बनेंगे, उनको सुकून मिलेगा, ठीक है, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, उससे वो क्या करेंगे अपने टैलेंट को फुलफिल कर सकेंगे, ठीक है। तो ये दो लोग इस मकसद को अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट मकसद की बात करें, ठीक है, इसने दोबारा नो किया, इसने कहा सर थोड़ा और टैक्स दे दें, टैक्स ऑफिशियल ने, ठीक है। वो इसने पूछा भाई किस मकसद के लिए, इसने कहा कि इससे ना टैक्स से हम क्या करेंगे, जो नीडी और पुअर पर्सन है ना उनको हम पैसे पहुंचा देंगे, ठीक है, आप हमें टैक्स दोगे हम गरीब लोगों तक आपका पैसा पहुंचा देंगे। ये कहेगा ओके सर मैं इसको अप्रूव करता हूँ, बिकॉज इससे क्या होगा, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सिर्फ अमीरों के पास पैसा नहीं होगा, गरीबों में भी पहुंचेगा, तो उससे क्या होगी, हैप्पीनेस हो सोसाइटी में, ठीक है। तो मैं तो अप्रूव करता हूँ, ये लो पैसे और ये लो मेरी तरफ से टैक्स। ये कहेगा अच्छा ठीक है, मतलब अगर ये इनसे पूछेगा क्या ये मेरी ड्यूटी है कि मैं गरीबों तक पैसे पहुंचाऊं, मेरे पैसों में से भी कुछ हिस्सा जो है वो गरीबों तक पहुंचे, तो अगर ये ड्यूटी है तो ये भी अप्रूव करेगा, ठीक है। वो कहेगा बिल्कुल ये हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम गरीबों का ख्याल रखें। इस बंदे के पास जाएंगे तो ये भी अप्रूव करेगा, ये कहेगा हाँ बिल्कुल, इससे क्या होगा, विल अप्रूव टैक्स बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ लेस फॉर्चुनेट इज इटसेल्फ अ वर्च्यू। ये कहेगा भाई गरीबों की मदद करना ये अपने आप एक जो है वो स्वाब का काम है, तो ये भी अप्रूव करेगा। तो इस मकसद के लिए तीनों अप्रूव करेंगे, ऊपर वाले मकसद के लिए दो अप्रूव करेंगे। अच्छा, मोरालिटी फॉर सिटीजन टू पे टैक्स इज जस्टिफाइड। अब ये जो मोरालिटी है, ये जो अखलाकियात का दर्स है कि भाई लोगों को टैक्स देना चाहिए, सिटीजन्स को टैक्स देना चाहिए, ये जस्टिफाइड कैसे है? ये जस्टिफाइड इस तरह है कि स्टेट इज एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप टैक्स दोगे तो स्टेट आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, और स्टेट इस काबिल होगी कि वो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे सके, ठीक है। लोगों से, अमीर लोगों से टैक्स लेके गरीबों तक पहुंचाए ताकि सारे पढ़ें, ठीक है, सारे पढ़ें, जो अमीर है गरीब है वो सारे बच्चे पढ़ें और उनके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसके बाद जो जितना टैलेंटेड है वो उतना आगे जाए। तो इसलिए मोरालिटी बनती है, जस्टिफाई होता है टैक्स देना, ठीक है।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको मजीद कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टैक्स अवॉइडेंस एंड एवेजन, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।